वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बताते हैं कि आईपीओ बाजार में क्या कुछ हलचल चल रही है, अभी निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस में करना चाहिए। कोई आईपीओ जो है मेन बोर्ड में अभी खुला नहीं है, लेकिन एसएमई बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा हलचल है। लेकिन एसएमई बोर्ड पे जाएं उससे पहले एक अपडेट आपको दे दें, जिस पे कि हमने जो है काफ़ी ज़्यादा मनी नाइन की नज़रें लगती हैं आईपीओ बाजार को लेकर के, और अलग अलग माध्यम से आप तक जानकारी पहुँची भी होगी। और वो है जो है जियो का जो आईपीओ आने वाला है उसको लेकर के। रिलायंस का जो है अब रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी का भी आईपीओ आने वाला है। शौर्य, बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास है। जी बिल्कुल, जो आईपीओ आने वाला है वो है रिलायंस जियो का आईपीओ, और इसके ऊपर जेफरीज जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगले साल 2025 में रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है। और उसमें कहा गया कि जो वैल्यूएशन है वो 9 लाख करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। डॉलर टर्म में कहें तो 112 बिलियन डॉलर्स का ये आईपीओ का साइज, पूरी कंपनी का साइज हो सकता है वैल्यूएशन के टर्म्स में। और ये कहा है कंपनी का जैसे फोकस है एसेट मोनेटाइजेशन, यानी मोनेटाइज करने पे, साथ साथ सब्सक्राइबर के शेयर को बढ़ाने पर भी। तो इस तरह से कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले साल आईपीओ देखने को मिल सकता है। इसमें कहा था क्या, तो स्पिन ऑफ राउट, यानी कंपनी को स्पिन ऑफ कर दें, वैसे आ सकते हैं, कंपनी लिस्ट हो सकती है, या फिर आईपीओ के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन अगर आईपीओ के थ्रू आएगी तो बताया गया है कि वो ऑफर फॉर सेल दिया जाएगा माइनॉरिटीज को, जिसमें रिलायंस जो है आरआईएल, वो रिलायंस जियो से अपनी होल्डिंग को कम करेगा। और साथ साथ इस वजह से आरआईएल के लिए बताया गया है कि ब्रोकरेज द्वारा कि 7 से 15% की अपसाइड आरआईएल के लिए भी पॉसिबल है इसकी वजह से। सर, काफ़ी चर्चाएं हैं जेफरीज की रिपोर्ट को लेकर के। आप कैसे देख रहे हैं, और क्या रिलायंस के अंदर क्या पोजीशन अब बनाने की ज़रूरत है क्या रिलायंस जियो के आईपीओ को ध्यान में रखते हुए? तो देखिए, डिमर्जर जो होता है विपुल जी, वो हमेशा जो है कंपनीज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप समझिए कि इतने सेक्टर्स को एक समेटे हुए है, तो वैल्यूएशन जो है सारे लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, और एक खिचड़ी की तरह से हो जाता है। और आप समझो कि खिचड़ी का वैल्यूएशन नहीं मिलता ज़्यादा। तो अगर आपने डिमर्ज करनी, जैसे इन्होंने जियो फाइनेंस किया था कुछ दिनों पहले, और अब वो टेलीकॉम को अलग करेंगे, तो ये अपने बिजनेसेस को अगर अलग करते हैं तो सारे बिजनेसेस को स्टैंड अलोन वैल्यूएशन मिलते हैं, और उसमें डिमर्जर हमेशा जो है दोनों कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। तो हो सकता है कि जैसा आप बता रहे हो कि जेफरीज कह रहे हैं, तो एकदम डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो शेयर्स बढ़ जाएं यहाँ से। जी, चलिए, तो ये राय निकल कर आती हो। चलिए, अब जरा एसएमई क्षेत्र के आईपीओ का रुख कर लेते हैं। शौर्य, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके जी, पास? एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ से स्टार्ट करते हैं, इनके लिस्टिंग हुई है। हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, सेबी का रूल आया था कि 90% ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 90 तो हो सकती है। अभी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनका नाम है गणेश ग्रीन भारत और एफवा इंफ्रा रिसर्च। इन दोनों कंपनियों में ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% से भी ऊपर चल रहा था, लेकिन क्योंकि सेबी का मैंडेट था इसलिए 90% के आसपास ही हुई है बिल्कुल। एफवा इंफ्रा रिसर्च की बात करें तो एफवा इंफ्रा रिसर्च की एनएससी पर 155 पर लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस था 82 रुपीज़ का, यानी 89% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। दूसरी कंपनी देख लेते हैं, गणेश ग्रीन भारत। गणेश ग्रीन भारत एनएससी पर 361 पर लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था 190 का, यानी एग्जैक्ट 90% पर ये कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है प्रीमियम पर। चलिए, तो सर ये 2 आईपीओ आज एसएमई पर लिस्ट हुए हैं, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। आपकी राय क्या होगी, अगर आप ट्रैक करते हो तो इनमें से कोई? तो विपुल जी, ये दोनों कंपनियां अच्छी हैं, और मैंने ट्रैक किया था, और मैंने खुद भी अप्लाई किया था इसमें। जी। और मेरे एक अकाउंट में तो आया भी है, वाइफ के अकाउंट में, और गणेश ग्रीन बोल के जो है शेयर्स वो आए भी हैं मेरे पास। और अभी बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरह से ग्रीन एनर्जी में है, उसके इकोसिस्टम में है, उस लिहाज से अच्छा है। दूसरी जो कंपनी है वो पोल्यूशन पे काम करती है, एक्वा इंफ्रा जो है, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और वहाँ पर भी मुझे लगता है कि गुंजाइश अभी और भी होगी बढ़ने की। मौजूदा स्तर पे आप ना खरीदें, लेकिन अगर आपके पास है तो उसे होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए, मौजूदा स्तर पर खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है पहले से तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, और वो कह रहे हैं कि सर मैंने सुना आरवीएनएल और इरकॉन का मर्जर होने जा रहा है, आप बताइए। सर, ऐसी खबरें मेरे पास तो अभी तक नहीं आई हैं कि आरवीएनएल और इरकॉन का मर्जर होने जा रहा है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से मतलब थोड़ा सा दूरी बना करके चलिए। कोशिश ये कीजिए कि जब तक क्रॉस चेक ना हो जाए किसी
अच्छी जगह पर, किसी ऑथेंटिक जगह पर कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है तो किसी भी खबर को फॉलो मत कीजिए। चलिए शौर्य के पास दोबारा चलते हैं। शौर्य, आईपीओ एसएमई क्षेत्र के कौन कौन से खुले हुए हैं उसके बारे में बताएं, और अपने दर्शकों को बता दें कि आईपीओ से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो अभी भेज दीजिए, तो आईपीओ से जुड़े हुए सवाल का उत्तर इस कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। चलिए शौर्य बताइए। जी चलिए, आईपीओ एसएमई क्षेत्र में खुले तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कुछ आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें रिस्पांस अच्छा आ रहा है। सबसे अच्छा रिस्पांस जिस कंपनी में आ रहा है वो है सेहत 16। सेहत 16 11 जुलाई को खुला था, 15 जुलाई तक खुला रहेगा। 52 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं। प्राइस बैंड 171 से 180 का है, लेकिन अभी ये 71 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, और ग्रे मार्केट में कंपनी को भी 100% से ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है। 180 का प्राइस है और 185 का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, और बाकी कौन कौन से आईपीओ हैं, ताकि हम एक ही बार में जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी बाकी कंपनी है प्राइजर विस्टेक। प्राइजर विस्टेक हमने देखा है कि सीबी के मैंडेट का सराहना शुरू हो चुका है। जो बाकी कंपनी है उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% से कम चलता हुआ नजर आ रहा है। प्राइजर विस्टेक की बात करें तो आज ही खोले 12 जुलाई को। प्राइस बैंड है 82 से 87 का। 25 करोड़ आईपीओ का साइज है, लेकिन ग्रे मार्केट में 50 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, 100% से कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगभग 7 गुना के आसपास भर गया है। एग्जैक्टली कहें तो 6.87 टाइम्स भर गया है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। फिर है सती पॉलीप्लास्ट। सती पॉलीप्लास्ट भी आज खुला है, 16 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 123 से लेके 130 रुपीज़ का, और यहाँ भी कंपनी को 70 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 100% से कम। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 11 गुना कंपनी का सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। जी चलिए, तो ये फिलहाल वो आईपीओ हैं एसएमई क्षेत्र में कि जो कि इस समय खुले हुए हैं, लेकिन इन खुले हुए आईपीओ में से सबसे बेहतर कौन है और क्या इन तीनों में पैसे लगाए जा सकते हैं, इसके लिए संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष सर, आपने ये इन आईपीओ को देखा सर, कैसे लग रहे हैं आपको, और इनमें से कोई ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए, इसमें दो कंपनियां हैं जहां पर कि थोड़े से नंबर्स ठीक लग रहे हैं इनके। तो पहला तो सेहत 16 है, जैसा कि शौर्य बता रहे थे अभी। इसमें 40 करोड़ रुपए के आसपास जो है वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस करेंगे ये। और कंपनी कह लें कि जो सोलर पैनल होती है वो बनाती है कंपनी, और कंपनी के नंबर्स भी जो है वो ठीक ठाक हैं। 12% के आसपास के करीब की EBITDA मार्जिन है, 6.5% के आसपास पैट मार्जिन है कंपनी की। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जिस तरह से हर घर पे सोलर की बात कर रही है सरकार, उसके लिए काफ़ी उस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ये काफ़ी अच्छी कर सकती है। इसमें आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। दूसरी जो कंपनी है जो कि CCTV कैमरे के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो है प्राइजर जो है विस्टेक जो है। इस कंपनी में अगर आप देखें तो इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी सुपीरियर हैं। साथ में EBITDA मार्जिन 23% के आसपास की है और पैट मार्जिन 15% के आसपास की है। तो ये दो कंपनियों के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और उसी के कारण मुझे लग रहा है कि इनमें जो है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मिल रहे हैं, शायद इन्हीं कारणों से ये दो कंपनियों को देखा जा सकता है। तो इन दो कंपनियों में आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक है नितिन वर्मा जी, कह रहे हैं कि सर LIC आईपीओ से अभी तक बने हुए हैं, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। तो ये आईपीओ से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, और ये अभी तक बने हुए हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? अगर आप बने हुए हैं इतने दिनों तक तो और बने रहें थोड़े दिनों तक, क्योंकि कंपनी के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं लास्ट के 3-4 क्वार्टर में। और इसमें जो एम्बेडेड वैल्यू, जिसको कि हम एक वैल्यूएशंस का आंकड़ा देखते हैं, एम्बेडेड वैल्यू से भी निचले स्तरों पर चल रहे हैं। जैसे बैंकों में हम बुक वैल्यू देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एम्बेडेड वैल्यू के नीचे चल रहा है। जितनी सारी कंपनियां हैं प्राइवेट में एम्बेडेड वैल्यू के अपने 2 टाइम्स 3 टाइम्स के आसपास चलती हैं, ये एम्बेडेड वैल्यू के नीचे चल रहा है। मतलब यहाँ पर स्कोप ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक होल्ड किया तो और होल्ड करें, अच्छे खासे मुनाफे हो सकते हैं। अभी तक होल्ड किया हो तो होल्ड करें, यही सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। एक सवाल का उत्तर सर देना चाहेंगे, क्योंकि हमने इनसे वादा किया हुआ था अपर सर्किट जी से कि आपका सवाल लिया जाएगा। उस समय उन्होंने सवाल पूछा नहीं था। फैक्ट के ऊपर इनका सवाल है, और काफ़ी सेक्टर ये चमक रहा है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1027 के भाव पर इनकी खरीद का भाव है, और अब 1100 से ऊपर, यानी ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। और आज ये शेयर जो है 5% ऊपर है। फर्टिलाइज़र पे हम लोगों ने काफ़ी बात की, लेकिन फैक्ट को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए।
तो देखिए नंबर्स जो है उतने सपोर्टिव नहीं है विपुल जी, और काफ़ी महंगा भी शेयर दिख रहा है। तो आपने एक चीज़ करनी है कि जहाँ पे शेयर्स महंगे हैं वहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। 1030-35 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम है तो आप मोमेंटम को राइड करें, लेकिन आप में वेल्थ इरोजन ना हो उसके लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं हुंडई का आईपीओ कब आएगा। सर आप निश्चिंत रहिए, जैसे आएगा आने से समय से बहुत पहले आपको पता लग जाएगा। मनी लाइन के साथ बस आप बने रहिए और यहाँ पर आपको जो है पूरी जानकारी उसको लेकर के समय समय पर मिलती रहेगी। तो सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एसएमई क्षेत्र में कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं और रिलायंस जियो को लेकर के जो अपडेट थी वो आपने दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।